पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी गर्दिश कर रही है और बहुत से नामवर सोशल मीडिया के जो लोग हैं जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं वो बगैर तस्दीक के इस वीडियो को अजीब ही रंग दे के, गुस्ताखी का रंग दे के इसे वायरल कर रहे हैं, इसे फैला रहे हैं। अब बिना इस बात की तस्दीक किए कि वो गाड़ियाँ यहाँ पे क्यों आईं, वो जगह कौन सी है, उन गाड़ियों में कौन था, वो आज ही आई हैं या डेली आती हैं या दिन में 5 दफ़ा आती हैं, या कोई जालियों के लिए या मस्जिद नबवी के लिए कोई सामान आया है या कोई भी चीज़ है, बिना इस बात की तस्दीक किए अपना जो भी उसे रंग दिया जा रहा है उसे रंग दे के आगे वायरल कर रहे हैं। अब जाहिर है कि एक आशिक को बताया जाए कि जहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने से सारी ज़िंदगी के आमाल ज़ाया हो जाते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ पिकनिक की तरह फिर रही हैं, गाड़ियों का शोरगुल हो रहा है, तो जाहिर है उसके दिल को ठेस पहुँचेगी, उसे तकलीफ़ होगी कि भाई मेरे नबी की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी एक दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क रखता है तो उसके सामने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करोगे तो वो नहीं रह सकता, दिल रोता है कि यार ये नहीं होना चाहिए या क्यों हुआ। बात दरअसल ये है कि ये जो एरिया है जहाँ पे गाड़ियाँ फिर रही हैं, एक तो ये मस्जिद नबवी का एरिया नहीं है, ये बैक साइड है, और ना ही ये हरम शरीफ है उसकी बैक साइड है, ठीक है। और यहाँ पे पहले जब मस्जिद नबवी को, जब हरम शरीफ को तोसी नहीं किया गया था तो यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ियों की पार्किंग थी, ठीक है। यहाँ पे जूतियों के स्टैंड थे और इसके बिल्कुल सामने वॉशरूम्स बने हुए, वहाँ से लोग निकल के यहाँ से भी आते थे, मतलब ये सारे सराउंडिंग का एरिया बना हुआ है। और जो लोग वहाँ पे गए हैं उनको पता है एक चीज़ कि मस्जिद नबवी हो या फिर हरम शरीफ हो, मक्का शरीफ का या मदीना शरीफ का, सऊदी हुकूमत ने इसे बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, टाइलिंग हर तरफ लगाई हुई है, सराउंडिंग का सारा एरिया टाइलों से भरा हुआ है, ठीक है। तो साफ सुथरा बनाया हुआ है। अब जो लोग वहाँ पे नहीं गए उन्हें यह लगता है कि अगर कोई जूता पहन के फिर रहा है तो वो भी गुस्ताख है, कोई गाड़ी फिर रही है तो वो भी गुस्ताख है, अगर कोई भी काम ऐसा हो रहा है तो वो गुस्ताखी के जुमरे में आता है, क्यों? चूंकि वो साफ है। अब उनको नहीं पता कि हरम शरीफ का एरिया कौन सा है, मस्जिद नबवी का एरिया कौन सा है, और बताने वाले इस तरह के, मैं क्या कहूं कि वो तस्दीक नहीं करते, कम अक्ल हैं कि बस अपनी व्यूशिप के लिए कह लें, किसी भी चीज़ के लिए लगा ले। मैं उनकी नीयत पे कोई शक नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट तस्दीक तो करनी चाहिए उन्हें इस बात की। अब जो जनाजे आते हैं मस्जिद नबवी में वो भी गाड़ियों पर ही आते हैं, उन्हें जहाँ पे मिंबर है पीछे गाड़ियों से ही लाया जाता है। और ये जो गाड़ियाँ हैं बेसिकली ये जो खड़ी हैं, इनमें इमाम मस्जिद जो है मस्जिद नबवी के, वो 5 टाइम यहीं से पिक, उन्हें यहीं से ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी इंटरनेशनल वफ्द आता है, बाहर के जो बड़े लोग आते हैं, जो हुकूमत के लोग होते हैं, उन्हें इसी दरवाजे से, यहाँ पीछे एक इमाम मस्जिद का दरवाज़ा है, इसी दरवाजे से उन्हें इंटर किया जाता है। और देखिए अब बात ये आती है, कुछ लोग कहेंगे कि यार गाड़ियाँ पीछे नहीं खड़ी कर सकते, पीछे जाके नहीं सब कर सकते। देखिए अगर गाड़ियां पीछे खड़ी करके वहां से वफ्त को लेके आ जाएगा, उन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उनके साथ गार्ड्स होंगे, उनके साथ दूसरे मामलात होंगे, फिर वहां पे जो लोग इबादत कर रहे होंगे, फ़राइज़ पढ़ रहे होंगे, सुन्नतें अदा कर रहे होंगे, अपने ज़िक्र अज़कार मशगूल होंगे, वो भी डिस्टर्ब होंगे और सबका रश वहीं पे जमेगा। और ये बड़ी गुस्ताखी होगी कि यहाँ पे चीखो पुकार होगा, मुझे रास्ता दो, ये दो, वो दो, ये बड़ी गुस्ताखी होगी, ये सबसे बड़ा मामला होगा। और उन्होंने एक अलग से प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, एक अलग से जगह बनाई है, एक अलग से चीज़ बनाई है, एक चीज़ को सर्वाइव करने के लिए। जनाजे हों, वो मस्जिद नबवी के लिए किसी चीज़ का आना जाना हो, कोई चीज़ लानी हो, फिर उसके लिए आब जमजम की अनलोडिंग हो, वो भी यहाँ से आती है। फिर उसके बाद अगर इमाम मस्जिद नहीं आना है, कोई वफद आना है, वो भी यहीं से आते हैं। लिहाजा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने इस पर वीडियो बनाई है, तो आप भी थोड़ा सा शर्म का मुजाहिरा करें, अपनी वीडियो को डिलीट करें, इसे सही पहलू बयान करें। और जब भी ऐसी कोई वीडियो आती है थोड़ा सा उस पर गौर फिक्र कर लिया करें कि ये बात हुई क्यों है, ये मामला हुआ क्या है, ये मामला है क्या, फिर जाके वीडियो बनाया करें, ताकि जो भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके दिल को ठेस ना पहुंचे, वो इस ज़िया से ना गुजरें कि उनके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की गई है। और ये एक दिन का नहीं, ये डेली के 5 वक्त का मामूल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस फ़कीर को भी शर्फ बख्शा कि वो देख सके जगह को। तो आप देखेंगे बहुत माशाल्लाह से प्यारी जगह बनी है, हर जगह पे ऐसे ही लगता है कि सारे हरम शरीफ है, लेकिन हर चीज़ हर जगह अलग अलग है। तो आप लोग भी हर सुनी सुनाई बात पे कान ना धरा करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि उस इंसान के लिए झूठा होना इतना ही बहुत है कि जो किसी की सुनी सुनाई बात को आगे बगैर तस्दीक के बयान कर दे। और मैं समझता हूं कि इससे बड़े गुस्ताख तो फिर ये लोग हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के उल्ट उलट चल रहे हैं, तस्दीक नहीं किया। सो लिहाजा आप लोग भी थोड़ा सा अक्ल का मुजाहिरा किया करें और जो बात होती है उसे तस्दीक किया करें, तस्दीक करने के बाद अपना रद्द-ए-अमल दिया करें। सो लिहाजा हर बात की तस्दीक किया करें, तस्दीक करने के बाद उसे अमल किया करें, या उसे जो भी आपने रिएक्ट करना है